नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है जो डायमेंशन एनालिसिस उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो मैं हेडिंग यहां पे लगा देता हूं, डायमेंशंस एनालिसिस। तो फर्स्ट पोर्शन में है यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस एंड सेकेंड इज द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। तो हम आज जो चर्चा करने वाले, जो भी डिस्कशन करने वाले, दैट इज द यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। आइदर वी कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज अ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, बट आज जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड दैट इज the conversion of one unit system to another unit system. The conversion of one unit system to another unit system. मतलब कि आपने प्रीवियसली पढ़ा था कि देयर इज सो मेनी काइंड ऑफ यूनिट सिस्टम लाइक एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस ए सिस्टम इंटरनेशनल। सो हियर वी कैन चेंज वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम, यानी कि कोई भी यूनिट है उसको एक सिस्टम से लेके दूसरी सिस्टम में आप चेंज कर सकते हैं। एंड फॉर दैट देयर इज अ इक्वेशन, एंड इक्वेशन वी कैन इंडिकेट लाइक दैट n1 into u1 is equal to n2 into u2. Very important characteristic, the conversion of the one unit system to the another unit system, यानी कि एक यूनिट सिस्टम को सेकंड यूनिट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। एंड हियर वी हैव द इक्वेशन n1 u1 is equal to n2 u2. n1 is called the value of one unit system, u1 first unit system, n2 value of second, यहाँ पे वन और वी कैन रिप्रेजेंट एज फर्स्ट यूनिट सिस्टम, सेकेंड यूनिट सिस्टम and u2 is called the second unit system. u2 is called the second unit system. So friends, we must apply the dimension formula for the first and second unit system. Here one thing is common for the two different unit system. एक चीज कॉमन ही है कि जो डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर पावर है that will be same for the both system. तो यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूं the power for dimension will remain same for both unit system. The power for the dimension will remain same for both unit system. दोनों यूनिट सिस्टम के लिए जो भी पावर है वो सेम रहेगी, लेकिन चीज क्या चेंज हो रही है, तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि हियर n1 कांस्टेंट प्लेस द वैल्यू ऑफ फर्स्ट u1 फर्स्ट सिस्टम, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा m1 l1 t1, बट एग्जैक्ट आपको पता नहीं है कि इसकी कितनी पावर है। तो लेट अज्यूम a b and c, so I can read like that n1 into m1 raised to a power, l1 raised to b power and t1 raised to c power. अब बोलोगे सर आपने एबीसी पावर क्यों डिफाइन की? तो बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको ऑलवेज रिमाइंड करनी है कि जो भी डायमेंशन है तो हर एक क्वांटिटी के लिए डायमेंशन चेंज होगा। जैसे कि फोर्स के लिए डायमेंशन डिफरेंट है, फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होगा m1 l1 t-2। वर्क डन के लिए क्या होगा, तो वर्क डन के लिए m1 l2 t-2। तो देखो यहाँ पे पावर जो है वो चेंज होती रहेगी, यानी कि पर्टिकुलर आप कौन सी क्वांटिटी डिराइव कर रहे हो तो हर एक क्वांटिटी के लिए यहाँ पे पावर चेंज होगी। तो उसके लिए मैंने ए बी सी पावर ले ली है और पर्टिकुलर क्वांटिटी आप जो भी लो उसके लिए पावर डिफाइन करना है। चलो नेक्स्ट क्या लिखेंगे n2।
अभी चेंज क्या होगा कि फर्स्ट M1 है तो उसकी जगह पे यहाँ पे सेकेंड यूनिट सिस्टम के लिए M2 लिखो, L2 लिखो और T2 लिखो, लेकिन पावर वही रहनी है। तो A, B एंड C पावर में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो N1 in bracket of M1 raised to A, L1 raised to B and T1 raised to C is equal to N2 in bracket M2 raised to A, L2 raised to B and T2 raised to C। आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों? तो बच्चों आप एक चीज समझो कि अगर मैं बात कर रहा हूं MKS, तो MKS के अंदर जो मास M1 है, M1 इज इक्वल टू 1 kg होगा। यही चीज मैं CGS के अंदर लिख रहा हूं तो उसके लिए मास होगा M2, लेकिन ये मास CGS में क्या होगा, 1 ग्राम होगा। क्या होगा, 1 ग्राम। सपोज मान लो कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि L1 लेते हैं MKS के अंदर लेंथ, तो लेंथ होगी 1 मीटर, लेकिन यहाँ पे CGS के अंदर आप लेंथ डिफाइन कर रहे हो L2, तो लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है। थर्ड थिंग टाइम है, तो यहाँ पे टाइम T1 लिखो तो 1 सेकेंड होगा क्योंकि टाइम सेकेंड में, और यहाँ पे टाइम T2 लिखो तो यहाँ पे क्या होगा, 1 सेकेंड। लेकिन एक ही चीज कॉमन है कि टाइम MKS में जो भी है उतना ही CGS में, लेकिन ये दोनों क्वांटिटी वेराइंग कर रही है, इसीलिए मैंने M1 और M2 डिफरेंटली लिखा है और L1 और L2 डिफरेंटली लिखा है। ये चीज आपको रिमाइंड करनी है। तो देखो मुझे पर्टिकुलर N1 दिया होगा या N2 दिया होगा। लेट सपोज जो अनदर क्वांटिटी है सेकंड वाली उसको ही आप सब्जेक्ट कर लो, तो मान लो कि मैं N2 को सब्जेक्ट कर लूं तो आंसर कुछ इस तरह से होगा, N2 इज इक्वल टू N1, और ये पूरी जो टर्म है कांस्टेंट, लेकिन ये पूरा जो पार्ट है डिवाइड में आ गया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर M1 रेज़ टू A पावर, L1 रेज़ टू B पावर, T1 रेज़ टू C पावर एंड डिवाइड विथ M2 रेज़ टू A पावर, L2 रेज़ टू B पावर एंड T2 रेज़ टू C पावर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो भी है क्वांटिटी उसको रेशियो के फॉर्म में ले लो, पावर कांस्टेंट है तो क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। देखो आप इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करूं, 3 रेज़ टू 2 है और 2 रेज़ टू 2 है, तो दोनों की पावर सेम है, लेकिन 3 और 2 रेशियो के फॉर्म में, तो मैं इसे भी लिख सकता हूँ 3/2 रेज़ टू 2, इसे भी लिख सकता हूँ। आंसर वही आएगा, 3 रेज़ टू 2 क्या होगा 9, 2 रेज़ टू 2 क्या होगा 4, और यहाँ पे 9/4 डिफाइन कर लो तो आंसर आएगा 2.25। क्या होगा 2.25। 3/2 यानी कि 1.5 का स्क्वायर निकालो तो भी आंसर क्या होगा 2.25। तो देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू है उसकी पावर सेम है, कोई भी वैल्यू उसकी पावर सेम है तो उसको आप मल्टीप्लाई या रेशियो के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, तो M1 और M2 का रेशियो निकाल दिया और उसकी पावर जो कॉमन है तो उसके रेज़ टू A लिख दिया। अगेन क्या करूंगा, L1/L2 है तो उसकी पावर में लिख दूंगा B, और अगेन क्या है T1/T2 है तो उसकी पावर क्या है C, तो यहाँ पे मैंने C लिख दिया। तो N2 इज इक्वल टू N1, N2 इज इक्वल टू N1 M1/M2 रेज़ टू A, L1/L2 रेज़ टू B एंड T1/T2 रेज़ टू C। ये पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे डिराइव करना है, जो मैंने अभी डिराइव कर दिया और इसके लिए वैल्यू भी आपको मिल गई। क्लियर? ओके, तो एक इक्वेशन आपको याद रखना है कि N2 वैल्यू जो मिल रही है सेकेंड सिस्टम में मिल रही है, N1 जो वैल्यू मिल रही है फर्स्ट सिस्टम में मिल रही है। अभी क्या करना है, तो मास का रेशियो 1/2 और उसकी जो भी पावर आती है, लेंथ का रेशियो 1/2 उसकी पावर, और टाइम का रेशियो 1/2 उसकी C पावर, यानी कि जैसे फॉर्मूला है उसकी फॉर्मूला के हिसाब से आपको पावर भी चेंज करनी है। लेट वी विल टेक एन एग्जांपल। तो एग्जांपल में सिर्फ इतना है, आपको 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन फाइंड करना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन फाइंड करना है। आपको वैसे तो पता ही है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन आता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में ठीक से पढ़ा होगा ना, क्योंकि बच्चे पढ़ते भी है, आपकी बात अलग है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो ये आपको पता है। तो ये जो 10⁵ डाइन कैसे मिल रही है वो हमको फाइंड करना है। आपको रटा रटा याद होगा, लेकिन हम यहाँ पे वो वैल्यू डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग ये 1 न्यूटन है, तो ये जो सिस्टम है पूरी MKS के अंदर है, क्योंकि न्यूटन ऑलवेज MKS सिस्टम के अंदर ही आएगा। MKS के लिए जो भी यूनिट फोर्स का होगा न्यूटन, लेकिन जो डायन फोर्स का यूनिट है वो होगा CGS के लिए। किसके लिए होगा? CGS के लिए। आप यहाँ पे नोट कर दो। ओके, अभी सेकेंड थिंग क्या ध्यान में रखना है, MKS के लिए आप M1 लिख सकते हो, यहाँ पे L1 लिख सकते हो और यहाँ पे T1, यहाँ पे M2 लिख सकते हो, यहाँ पे L2 लिख सकते हो और यहाँ पे T2। लेकिन फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक सम के अंदर ये वैल्यू पुट करें। मैंने अभी इसलिए पुट की है क्योंकि आप कोई भी सम है इजीली मोड में कर सकते हैं। इसलिए M1 की जगह पे क्या लिखना है,
तो एमकेएस के अंदर मास होता है किलोग्राम के 1 kg लिख सकते हैं। L1 की जगह पे क्या होगा, लेंथ होगी मीटर में 1 मीटर लिख सकते हैं। टाइम क्या होगा 1 सेकेंड। वैसे ही M2 क्या होगा 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर और T2 टाइम 1 सेकेंड, इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट जो चीज है आपको यहाँ पे देखना है कि एबीसी क्या लिखेंगे। एबीसी क्या लिखेंगे, तो मैंने अभी बोला कि आपके पास कौन सी चीज है, फोर्स, F इज इक्वल टू मा, F इज इक्वल टू मा एम ए। तो M फॉर किलोग्राम, A फॉर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A फॉर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड सर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं, M किलोग्राम यानी कि m⁻⁴, M फॉर मास, लेंथ रेस टू 1, T फॉर टाइम रेस टू 2, लेकिन डिवाइड में तो क्या होगी -2 पावर। तो कंपेयर कर दो फ्रेंड्स, A की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, B की वैल्यू मिल जाएगी 1 और C की वैल्यू मिल जाएगी -2। आ रहा है समझ में? ओके, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। तो N1 क्या लिखा है, तो N1 की वैल्यू जो फर्स्ट क्वांटिटी है वहां पे जो वैल्यू है N1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे प्लेस कर दो। N2 इज इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू 1, M1 बाय M2, तो M1 1 kg है तो यहाँ पे लिखो 1 kg, लिखना है पूरा यूनिट लिखना है 1 kg, डिवाइड बाय M2, M2 क्या है 1 ग्राम, तो यहाँ पे लिख दो 1 ग्राम। रेस्ट टू कितनी पावर है, A पावर यानी कि 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो। अगेन आगे पढ़ो, L1 बाय L2, L1 क्या है 1 मीटर, अगर आपने लिखा होता है तो इजीली वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। L2 क्या है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख दो। पावर कितनी है B यानी कि 1 है तो 1 लिख दो। लास्ट में T1 बाय T2 दोनों 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, उसकी जो भी पावर है वो लिख दो, C पावर यानी कि -2 पावर। 1 की कोई भी पावर लिखो, 1 की कोई भी पावर लिखो, 0 1 2 3 4 5 -7 -8 -9 -15, कोई भी पावर लिखो, 1 की जो भी पावर है उसके लिए आंसर 1 ही मिलेगा। ओके, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 किलोग्राम और ग्राम कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि मुझे दोनों के यूनिट सेम करने पड़ेंगे। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 किलोग्राम की जगह पे 1000 ग्राम और 1 ग्राम की जगह पे 1 ग्राम, रेस्ट टू 1 पावर, ग्राम कैंसिल। 1 मीटर की जगह पे आप लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कैंसिल, रेस्ट टू 1 पावर है वो भी लिख दो। 1 सेकेंड कैंसिल, उसकी जगह पे पूरा आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 रेस्ट टू कोई भी पावर 1 होगा। 1000 रेस्ट टू 1 यानी कि 1000 इंटू 100 रेस्ट टू 1 यानी कि 100, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1000 मल्टीप्लाई विथ 100, सो आंसर हो जाएगा 10⁻3, यहाँ पे होगी 10⁻2 पावर, बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा तो 10⁻5, तो जो आंसर मिल रहा है 10⁻5 और यूनिट क्या होगा डायन, यूनिट क्या होगा डायन। तो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया कि 1 न्यूटन की वैल्यू 10⁻5 डायन आ रही थी, तो कैसे आ रही थी, तो मैंने उसके लिए पूरा इक्वेशन यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये आपकी वैल्यू आ रहा है समझ में। ओके, अभी सेकेंड बात कर रहे हैं, ये इक्वेशन के अंदर 1 न्यूटन है, उसकी जगह पे मैंने लिखा है 1 जूल और इज इक्वल टू डैश अर्ग। अभी आप बोलोगे ये जूल किसके लिए है सर, तो जूल है फ्रेंड्स वर्क डन का फॉर्मूला, जूल जो भी फॉर्मूला है किसके लिए, वर्क डन का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे पहली चीज क्या लिखेंगे, वर्क डन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, वर्क डन के लिए क्या लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला। चलो तो वही चीज हम देखते हैं। तो वर्क डन क्या फॉर्मूला, W इज इक्वल टू FD, F के लिए तो अभी डिराइव किया M1 L1 T-2 और D डिस्टेंस के लिए L1, ऐसे लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू F इंटू D, F का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, D फॉर डिस्टेंस का होगा L1, तो पूरा आंसर होगा M1 L2 T-2, M1 L2 T-2। तो देखो एक के साथ कंपेयर करो, M रेस टू A पावर है तो A के साथ कंपेयर करो तो A इज इक्वल टू 1, L रेस टू B कंपेयर करो तो B इज इक्वल टू 2 एंड C के साथ कंपेयर करो तो C इज इक्वल टू -2, ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं है। दूसरी चीज, जूल जो है MKS के अंदर आएगी और अर्ग जो है CGS के अंदर आएगी। जूल है दैट मस्ट बी इन MKS एंड CGS, इन CGS देयर इज द क्वांटिटी फॉर द वर्क डन दैट इज द अर्ग। आपको याद रखना है कि अगर यूनिट कोई भी वर्क डन का आप डिफाइन कर रहे हो CGS के अंदर तो दैट इज द अर्ग, एंड इफ वी आर मेजरिंग द यूनिट ऑफ द वर्क डन इन द MKS दैट इज द जूल।
यहाँ पे आपको सिंपली पता है। तो मैंने बताया कि एम केस के अंदर m1 इज इक्वल टू 1 kg होगा, L1 इज इक्वल टू 1 मीटर होगा, T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, M2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये आपको पता ही है। N1 आपको दिया है 1, ये क्वेश्चन मार्क यानी कि N2 फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क मतलब कि N2 फाइंड करना है। देखो तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ पावर चेंज होती है। देखो पावर चेंज होती है, तो लिखो N2 कांस्टेंट इज इक्वल टू N1 की जगह पे क्या है 1, तो यहाँ पे लिख दो 1 इन ब्रैकेट M1 बाय M2, M1 kg में है तो 1 kg लिखो, बाय M2 किस में है ग्राम में, तो 1 ग्राम लिख दो ब्रैकेट। और पावर कितनी है फ्रेंड्स, देखो A M1 बाय M2 रेस टू A कितना लिखा मैंने 1, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1। क्लियर, ओके। नेक्स्ट L1 बाय L2, तो L1 कितना है 1 मीटर, डिवाइड बाय क्या है L2 क्या है 1 सेंटीमीटर, लेकिन पावर देखो क्या है 2 पावर है, तो यहाँ पे लिख दी 2 पावर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कभी तो असलिया कर। ओके नेक्स्ट T1 बाय T2 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, पावर कितनी है -2, तो यहाँ पे -2 लिख दो। ओके आगे क्या करना है, तो जो भी वैल्यू प्लेस की उसके यूनिट सेम करने हैं, तो किलोग्राम है और यहाँ पे ग्राम है, तो दोनों चीज को इधर किलोग्राम में कन्वर्ट करो, इधर ग्राम के अंदर कन्वर्ट करो। लेकिन हमारे पास इजीली कन्वर्जेशन है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो लिखना है 1 kg के लिए, तो 1 kg उसके लिए 1000, 1 तो यहाँ पे है 1 इंटू 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम है तो 1 ग्राम यहाँ पे कैंसल, उसकी पावर 1 मीटर है तो क्या होगा 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैंसल, लेकिन पावर कितनी है 2, सेकेंड कैंसल, 1 बाय 1 की कोई भी पावर लिखो तो यहाँ पे आएगा आंसर 1। अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज कौन सी है, 1000 पावर यानी कि 1000 लिख सकते हैं, 100 पावर यानी कि 100 का स्क्वायर 10,000 होगा, बिकॉज आप मल्टीप्लाई कर लो 100 इंटू 100 10,000, तो यहाँ पे पावर है 10⁻³ और यहाँ पे पावर है 10⁻⁴, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 10�7 पावर। तो फ्रेंड्स 1 जूल इज इक्वल टू 10�7 अर्ग। आपको शायद ये वैल्यू 9th में कहीं ना कहीं पड़ी होगी, तो वही एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल रही है, लेकिन हमने उसके लिए पूरा डिराइव किया इस तरीके से। कोई भी क्वांटिटी को आप डिराइव कर रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी को, चलो फंडा है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो चीज है वो आपको एक्सप्लेन कर दूं, ऊपर का फॉर्मूला रहने देता हूं, अभी मिटाता नहीं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, थोड़ा मैं क्वेश्चन को इन्वर्स कर रहा हूं, मतलब हम एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करें, लेकिन अभी जो नेक्स्ट चेंज करना है सीजीएस को एमकेएस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पूरा क्वेश्चन इस तरीके से, इफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G is equal to 6.67 into 10⁻⁸ डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, मतलब ऑलरेडी आपको जो भी वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू डायन सेंटीमीटर और ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर, मतलब कि ये जो पूरा यूनिट सिस्टम है किसके अंदर है, सीजीएस के अंदर रिप्रेजेंट किया। सो फाइंड वैल्यू ऑफ G इन एमकेएस, आपको एमकेएस के अंदर फाइंड करना है, एक एमकेएस के। तो फ्रेंड्स इसके लिए 2 डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है और दूसरी मेथड क्या है एक्सप्लेन कर रहा हूं। कि सपोज मान लो कि हमने जो ये वाली मेथड पढ़ी वही मेथड से बात कर रहे हैं, ये जो डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर ऑलरेडी यूनिट आपको रिप्रेजेंट कर ही दिया है, ऑलरेडी दिया ही है, लेकिन मुझे यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे रिक्वायरमेंट है डायमेंशन फॉर्मूला की, तो मैं अलग से डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कराऊं। डायन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय ग्राम स्क्वायर, डायन यानी कि फोर्स, तो फोर्स के लिए यूनिट होगा m1 l1 t-2, फोर्स जो भी है उसके डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा, मास होगा, लेंथ होगा और टाइम की -2 पावर, m1 l1 t-2। सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ यानी कि l2 होगा, लेंथ की स्क्वायर l2। जी स्क्वायर ग्राम यानी कि m2 स्क्वायर,
क्या होगा m2 स्क्वायर, लेकिन वो डिवाइड में है, न्यूमरेटर के अंदर ले लो तो एक पावर माइनस होगी, तो m रेस टू 1 माइनस 2, m रेस टू 1 माइनस 2, l रेस टू 1 प्लस 2, क्योंकि 1 और 2 दोनों कैसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कोई भी वैल्यू होती है तो ऑलवेज उसका एडिशन होता है, तो l रेस टू 1 प्लस 2, और लास्ट में क्या है t रेस टू माइनस 2, तो फॉर्मूला का आंसर मिलेगा m रेस टू माइनस 1, l रेस टू 3 और t रेस टू माइनस 2, t रेस टू माइनस 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डायमेंशन ऑफ g इज इक्वल टू m रेस टू माइनस 1, l रेस टू 3 और t रेस टू माइनस 2, t रेस टू माइनस। क्लियर? ए बी सी फाइंड कर लो, तो a इज इक्वल टू माइनस 1, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे ABC मिल गया। ओके, अभी जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपको यहाँ पे समझना है, तो फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी गिवन है, तो दैट इज फर्स्ट क्वांटिटी, और फर्स्ट क्वांटिटी CGS में, किसमें है CGS में। सेकेंड क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो सेकेंड किस में है MKS के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे M1 मास इज इक्वल टू 1 ग्राम, M2 की जगह पे सॉरी यहाँ पे होगा L1 लेंथ यानी कि 1 सेंटीमीटर, और लास्ट थिंग T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। याद रखना हमने आगे 1 के अंदर MKS लिया था, 2 के अंदर CGS लिया है, लेकिन अभी जो हमारी पास जो भी यूनिट है दैट इन द CGS है, तो इसके लिए फर्स्ट क्वांटिटी आप CGS में लिखो, सेकेंड MKS के अंदर लिखो। अभी MKS के अंदर क्या लिख सकते हैं, M2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 किलोग्राम, L2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 मीटर, एंड T2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 सेकेंड। तो ये आपको यहाँ पे मिल गया। बाय डिफॉल्ट इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूं यहाँ पे डायरेक्टली, तो N2 ही फाइंड करना है, तो N2 कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू 1 की जगह पे पुली लिखी है, तो इस वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा N1, क्या लिखूंगा N1, तो लिखो यहाँ पे N2 इज इक्वल टू N1 की जगह पे लिखो 6.67 इंटू 10⁻⁻8, 6.67 इंटू 10⁻⁸। ये बात खत्म। M1 बाय M1 यानी कि 1 ग्राम, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 ग्राम डिवाइड बाय M2 1 kg, तो 1 kg यहाँ पे लिख दो। कितनी पावर है, तो पावर जो भी है यानी कि A पावर, तो -1 यहाँ पे लिख दो। अभी यहाँ पे जगह नहीं तो मैं दूसरा स्टेप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिख रहा हूँ। ओके, L1 बाय L2 रेस टू बी, L1 क्या है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय L2 1 मीटर, और उसकी कितनी पावर है, तो देखो यहाँ पे पावर कितनी है 3 पावर, तो यहाँ पे 3 लिख दो। थर्ड थिंग टाइम, तो दोनों में 1 सेकेंड में ही है, 1 सेकेंड में, और टाइम की जो भी पावर है हमको कोई लेना देना है, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे टाइम की -2 पावर है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे दोनों सेम यूनिट है कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 मिलेगा, एंड फॉर द आंसर 1 कोई भी आंसर 1 मिल रहा है तो इजीली मतलब 1 की कोई भी पावर 1 ही होगा। चलो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वैल्यू लिखो, तो N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁸। देखो 1 ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम है, तो मैं क्या लिखूंगा 1 ग्राम डिवाइड बाय किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1000 ग्राम रेस टू कितनी पावर है, तो -1 पावर, यहाँ पे -1 लिख दिए, ग्राम कैंसिल। ओके, अगेन 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर कांस्टेंट रहने दो, लेकिन 1 मीटर की जगह पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर, ये ब्रैकेट ओवर, लेकिन पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो, और यहाँ पे तो सब कुछ कैंसिल, तो 1 हो जाएगा। परफेक्ट। ओके, अभी क्या होगा N2, ये वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं, तो 6.67 इंटू 10⁻⁸ वही की वही वैल्यू। ओके, मल्टीप्लाई विथ ये क्या है डिवाइड में 1000, 1 डिवाइड बाय 1000 यानी कि आई कैन रिप्रेजेंट दैट 10⁻3, और 10⁻3 को न्यूमरेटर में लिख दो तो 10⁻³ होगा, 10⁻3 उसको न्यूमरेटर के अंदर लिख दो 10⁻3। तो देखो यहाँ पे 1/1000 की जगह पे मैंने लिखा 10⁻3, उसकी कितनी पावर, तो -1 पावर। आया समझ में? ओके, यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो सेंटीमीटर कैंसल, 1/100, 1/100 का मतलब क्या होता है 10⁻², 10⁻² को न्यूमरेटर में लिखो 10⁻², और उसके ऊपर कितनी पावर है, तो 3, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 10⁻² रेस टू 3 पावर, ये आपका आंसर। चलो कैलकुलेट करो, 6.67 इंटू 10⁻⁸
6.67 into 10⁻⁻8, 10⁻³ into -1, पावर ऑफ पावर कोई भी पर्टिकुलर स्टेप है दैट पावर ऑफ पावर दैट शुड बी इन मल्टीप्लीकेशन, -3 into -1 यानी कि +3 to 10⁻³ अगेन -2⁻³ यानी कि पावर ऑफ पावर लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो इंटू 10⁻2 3 6, लेकिन एक प्लस है दूसरा माइनस है तो आंसर आएगा माइनस में, तो 10⁻⁻6। अभी एडिशन कर लो, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 +3 -6, तो क्या होगा -8 और -6 -14, -14 +3 यानी कि -11, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 पावर, दैट इज द आंसर फॉर योर एमकेएस। और एमकेएस के अंदर लिखना है तो डायन जो है तो उसकी जगह पे आ जाएगा न्यूटन, दूसरा सेंटीमीटर है तो उसकी जगह पे आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ग्राम है उसकी जगह पे आएगा डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये यूनिट आपको किसके लिए रिप्रेजेंट करना है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एमकेएस यूनिट। और आपने कभी भी पढ़ा होगा जी की जो वैल्यू है 6.67, कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11, ये परफेक्ट वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डन, ओके। तो ये फर्स्ट जो हमने पढ़ा, द कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट यूनिट सिस्टम टू द सेकेंड यूनिट सिस्टम, यानी कि वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। तो पर्टिकुलर एक यूनिट सिस्टम को दूसरी यूनिट सिस्टम के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए ये पूरी मेथड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। तो फ्रेंड्स परफेक्टली मैंने एग्जांपल लिखा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्क्रीनशॉट निकालना है तो वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ओके, अभी एक सम जो है दैट रिलेट टू नीट और जेई, एक जो सम है नीट में भी रिलेट कर सकता है और जेई में भी रिलेट कर सकता है, तो उस सम के बारे में हम बात करेंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। आपको जल्दी होगी, लेक्चर जल्दी जल्दी खत्म हो तो अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लेक्चर में क्या चेंज होता है वो हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर आप कितना बड़े हो देख लेते हैं। देखो, इन particular unit system mass is equal to 100 gram, length is equal to 10 centimeter and time is equal to 0.1 second. So find force for this unit system, in न्यूटन। क्वेश्चन को आप रीड करो। इन अ पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम मास 100 ग्राम, मास जो दिया है 100 ग्राम से रिप्रेजेंट किया, और जो लेंथ रिप्रेजेंट की है 10 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया, और जो टाइम रिप्रेजेंट किया है 0.1 सेकेंड। तो उसको मैं यहाँ पे पहले लिख सकता हूं, m1 इज इक्वल टू 100 ग्राम, L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, टाइम T1 इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। ये जो फर्स्ट यूनिट सिस्टम है, ये वाली जो है फर्स्ट यूनिट सिस्टम है, तो कितना फोर्स है नहीं दिया, तो सिर्फ आप फोर्स लिख सकते हो, तो N1 की वैल्यू 1 लिख दो। ओके, सेकेंड N2 फाइंड करना है, तो सेकेंड N2 फाइंड करना है, लेकिन किस में फाइंड करना है, तो न्यूटन के अंदर फाइंड करना है। देखो, फाइंड द फोर्स फॉर दिस यूनिट सिस्टम इन न्यूटन, तो न्यूटन में फाइंड करना है, तो दैट इज द एमकेएस सिस्टम। ये कौन सी सिस्टम है, एमकेएस। तो एमकेएस के अंदर आप वैल्यू लिख सकते हो, M2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 kg, L2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 मीटर, और टाइम T2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 सेकेंड। आपको पता ही एमकेएस के अंदर जो भी वैल्यू है इस फॉर्म में ही होगी। तो बेसिकली हमारे पास जो भी इक्वेशन है वो प्लेस करते हैं, तो इक्वेशन इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N1 इन ब्रैकेट ऑफ M1 बाई M2 रेस टू A पावर, L1 बाई L2 रेस टू B पावर, और T1 बाई T2 रेस टू C पावर। अभी आप बोलेंगे सर ABC आपको पता ही है, लेकिन मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T-2, सो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे प्लेस कर दो। तो फ्रेंड्स N1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दी है 1,
क्योंकि फोर्स जो फाइंड करना है, पर्टिकुलर कितना फोर्स फाइंड नहीं करना, सिर्फ फोर्स। तो N1 की वैल्यू 1 लिख दो, M1 जो भी है कितना है 100 ग्राम, तो यहाँ पे लिख दो 100 ग्राम, डिवाइड बाय M2। M2 क्या है 1 kg, तो यहाँ पे लिख दो 1 kg। रेस्ट टू A पावर, तो A पावर फ्रेंड्स क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। L1 बाय L2, L1 बाय L2, तो L1 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन L2 कितना दिया है 1 मीटर, तो यहाँ पे लिख दो 1 मीटर। रेस्ट टू कितनी पावर है B यानी कि 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने। थर्ड थिंग, टाइम जो दिया है T1 0.1 सेकेंड, तो यहाँ पे देखो टाइम अभी 1 सेकेंड की जगह पे 0.1 सेकेंड दिया, लेकिन T2 तो 1 सेकेंड में ही है। देखो T2 क्या है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 सेकेंड। और कितनी पावर है, तो C पावर, C यानी कि -2 पावर, वो भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ऊपर ग्राम नीचे किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर और सेकेंड सेकेंड तो कैंसिल हो सकता है, तो मुझे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो 1 कांस्टेंट, 100 डिवाइड बाय 1000, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, लेकिन पावर है 1। 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा 100 सेंटीमीटर, रेज़ टू 1 पावर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। 0.1 यानी कि 10⁻1 लिख सकते हैं, बिकॉज 0.1 इज इक्वल टू 1/10, 1/10 को न्यूमरेटर में लिख दो तो 10⁻1, ओके सही। तो ऊपर क्या लिख सकते हैं -2 पावर, ओके कट करो, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, डबल 0 कैंसिल डबल 0 कैंसिल, तो 1/10, तो 1/10 मल्टीप्लाई विथ 1/10 अगेन। यहाँ पे देखो 10⁻1 रेज़ टू -2 और दोनों की पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगी, तो -1 इंटू -2 यानी कि 10⁻2 होगा, तो 10⁻2 यानी कि 100, और यहाँ पे भी 100, 100/100 कैंसिल, सो आंसर आएगा 1। तो ये पूरी यूनिट आप प्लेस करें, कोई भी 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर, 0.1, यही चीज आप प्लेस करें तो फोर्स क्या होगा 1 न्यूटन। क्या फोर्स होगा 1 न्यूटन। तो यही आपका परफेक्ट आंसर आ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे सम नीट और जेईई मेन के एग्जाम में रिपीट होते, थोड़ा बहुत चेंज किया होता है। तो आपको इस बेस पे मैं एक डीपीपी भेजूंगा, वो डीपीपी सॉल्व करके मुझे 24 घंटों के अंदर ही सबमिट करवानी है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो डिफिकल्टी का मैं एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करूंगा और पूरी जो वर्कशीट है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पता नहीं चलता है तो कमेंट में मेरे साथ या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे साथ कोई भी चीज के लिए डिस्कशन कर सकते हो। और अगर मजा आ रहा है लेक्चर के अंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप ये लेक्चर अपने फ्रेंड्स जो दूसरी स्कूल में, दूसरे कोचिंग में, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।